दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। आपको भी बहुत सारे बच्चों को क्लास 10th की इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर होती क्या है। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे बच्चों तो क्लास 12 में चले जाते हैं, IIT JEE मेंस का तैयारी करते हैं, उनको भी शायद ये टॉपिक को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन आज मेरा जो भी लेक्चर जितना भी देर का बनेगा 45 मिनट या 1 घंटा का, आप इस लेक्चर को पूरे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो मैं यह दावा कर सकता हूं कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है निश्चित है कि समझ में आ ही जाएगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक करेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ये सारे चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े थे। और आप जानते हैं कि मैंने पढ़ाने का मेथड को चेंज कर दिया है, तो अब थोड़ा सा अनअकैडमी जैसा पढ़ा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको जाहिर सी बात है बढ़िया से बढ़िया समझ में आएगी और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, पूरे लेक्चर को देखिए। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, दम ये मेरा दावा है। दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस, दिस इज बॉय आसिफ सोहेल, हाउ आर यू फ्रेंड्स। लाइट कट गई, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरा चेहरा दिख रहा ही होगा। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आखिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से पहले आपको एक बात याद दिला दूं कि आप लोग जब क्लास 9th में होंगे तो वहाँ पे एक ग्रेविटेशनल चैप्टर होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर होगा। उस ग्रेविटेशन चैप्टर में दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आखिर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से पढ़ते पढ़ते हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तक जाएंगे। गाइस सबसे पहले देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट धरती पे रहता है तो उसका धरती से हाइट, उसका अर्थ से हाइट क्या होता है, 0 होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे है तो उसका अर्थ से हाइट क्या है, मान लीजिए मेरा हाथ अर्थ है तो इस अर्थ पे ये मेरा माउस है, तो इस माउस का जो है अर्थ से, मेरा हाथ अर्थ है, मेरा पाम अर्थ है, तो मेरा हाथ से इस माउस का दूरी कितना है, 0 है। लेकिन इस अर्थ से मेरा हाथ जो अर्थ है, इस अर्थ से इसका हाइट 0 है, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी नहीं है। इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, 0। लेकिन जैसे जैसे इस माउस को हम अपने हाथ से, मान लीजिए मेरा हाथ अर्थ है, तो जैसे जैसे मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो ऊपर उठाने में मुझे वर्क करना पड़ रहा है, नहीं, ऊपर उठाने में मुझे कोई ना कोई काम करना पड़ रहा है, मेरा एनर्जी खर्च हो रहा है। मैं इस माउस को जब हम अपने हाथों से अपने धरती पर से, मान लीजिए धरती है तो इस धरती पर से इस माउस को जब मैं उठा रहा हूँ ऊपर की ओर, तो क्या हो रहा है, इस माउस को ऊपर की ओर ले जाने में हम कुछ वर्क कर रहे हैं, मेरा हाथ का एनर्जी जा रहा है, मेरा अपना एनर्जी जा रहा है, तो वही एनर्जी इस माउस में चला जाता है। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये जो ब्लैक कलर का आपको लाइन दिख रहा है ये क्या है, ये ब्लैक कलर का लाइन जो है हम लोग का अर्थ है। और इस अर्थ पे 1 kg मास का क्या रखा हुआ है, 1 kg मास का, यहाँ पे देखिए 1 kg मास, एक लिखा हुआ है 1 kg मास का, इस अर्थ पे बिल्कुल सटा कर एक बॉल रखा हुआ है। तो बॉल रखा हुआ है तो आप लोग मालूम होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए 9th क्लास में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, P = mgh, जहाँ पे m मास होता है, g ग्रेविटी का वैल्यू होता है जिसका 9.8 या हम लोग 10 मान लेते हैं, h क्या होता है, धरती से जो मास होता है उसको हम लोग उठाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आता है, तो उसका हाइट होता है, नहीं, धरती से उस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है वही होता है mgh। अब देखिए यहाँ पे हम एक धरती का है, धरती पे क्या है, अर्थ है, अर्थ पे एक बॉल रखा हुआ है जो कि 1 kg मास का है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जब निकालेंगे तो P = mgh होगा, तो मास तो इसका 1 kg हो जाएगा। देखिए g का वैल्यू यहाँ पे, g का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं दोस्तों, कलर हाँ, जी का वैल्यू यहाँ आप देख सकते हैं, जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड या फिर 9.8 दिया हुआ है। जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकेंड या फिर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड जी का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है। तो अब देखिए छोटू
यहाँ पे P बराबर mgh है, तो m का वैल्यू तो 1 kg हो गया, g का वैल्यू 10 हो गया, फिर 9.8 ले लेते हैं, 10 ही ले लेते हैं जो कि हम लोग को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं है। और h देखिए यहाँ पे h का वैल्यू क्या है, 0 है, h का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है। तो जब दो क्वांटिटी नंबर में हो, एक क्वांटिटी 0 हो तो गुना होने पे 0 ही आ जाता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो इस बॉल का है क्या है, 0 है। अभी अभी बताया कि ये अर्थ है और ये माउस है, तो इस माउस में अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, क्योंकि ये अर्थ से हाइट इसका क्या है, 0 है। लेकिन जैसे इसको कुछ ऊपर उठाएंगे तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा तो जितना वर्क किए वही इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। सेम केस अब देखिए दूसरा नंबर में, देखिए यहाँ पे देख लिए। अब दूसरा नंबर हम लोग केस देखते हैं। सर काम हो गया, काम आज इतना। हेलो दोस्तों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। दोस्तों इधर देखिए, P बराबर, सॉरी इधर देखिए, हम बात कर रहे थे कि जब ये गेंद, ये जो बॉल है 1 kg मास का, वो अर्थ पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। जैसे ही उसको हम लोग अर्थ से 5 मीटर के दूरी पे ले गए, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम लोग इसको अर्थ से कितना मीटर के दूरी पे ले गए, 5 मीटर के दूरी पे ले गए। तो अर्थ से हम लोग जैसे ही इसको 5 मीटर के दूरी पे ले गए, तब इसका हम देखिए, जैसे यहाँ पे अर्थ पे 0 था तो इसका पोटेंशियल 0 हो गया। जैसे इसको लोग 5 मीटर के दूरी पे अर्थ से ले गए तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, m का वैल्यू 1 kg, g का वैल्यू 10 मान लेते हैं, h हाइट कितना हो गया 5 मीटर, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 50 जूल। आपको मालूम है कि एनर्जी को हम लोग जूल में मापते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे। फिर उसके बाद कुछ अलग केस देखिए, जब हम इस बॉल को क्या करते हैं 10 मीटर के हाइट पे ले जाते हैं, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसका मास m है, mgh होता है, 10 इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान है और 10 इसका क्या है, हाइट है। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 100 जूल हो गया। इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जो कितना हो गया, 100 जूल हो गया। तो हम लोग क्या देखें कि जैसे जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अर्थ से ऊपर ले जा रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रहा है। आखिर आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा जब 9th में होंगे तो भी, और अभी अगर 9th का कॉन्सेप्ट को आप भूल गए होंगे तो भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा। वो क्वेश्चन क्या रहा होगा दोस्तों, कि आखिर जब उस ऑब्जेक्ट को धरती पे रखे हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को हम लोग धरती से जैसे जैसे ऊपर उठा रहे हैं वैसे वैसे उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे ऊपर उठाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, तो जैसे जैसे नीचे ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। तो अभी फ़िलहाल ऊपर की बात कर रहे हैं, यानी जैसे जैसे ऊपर हम धरती से ले जा रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट को, जितना ऊपर ले जा रहा है उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसमें आ जा रहा है। तो आखिर ये पोटेंशियल एनर्जी आता कहाँ से है, तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ पोटेंशियल एनर्जी कम्स इन बॉल और बॉडी। यानी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी किसी बल्ब और कोई भी ऑब्जेक्ट में कहाँ से आता है, आखिर वो पोटेंशियल एनर्जी आया कहाँ से। तो इसका आंसर ये होगा दोस्तों, आंसर देखिए लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वर्क ऑन द बॉडी। अब देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, मान लीजिए मेरा हाथ है ये, और ये बोतल क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बल्ब है। मान लीजिए इस बोतल तो बहुत बड़ा हो गया, मान लीजिए एक छोटा सा हम ये डिक्शनरी ले लेते हैं। मान लीजिए डिक्शनरी का ये डिक्शनरी है, एक छोटा सा ये बल्ब है, बॉल है, ये जो हम फिगर में बॉल दिखाने वाला बॉल है, और ये मेरा हाथ जो है क्या, अर्थ है। तो जैसे जैसे हम लोग इसको ऊपर उठाएंगे वैसे वैसे इस बल्ब के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो आखिर ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज इसलिए हो रहा है कि हमको इस धरती पर से इस बल्ब को उठाने में क्या लगाना पड़ रहा है, एनर्जी लगाना पड़ रहा है। दुनिया में हम लोग कोई भी काम करते हैं तो एनर्जी लगता है। अब हमको इस बल्ब को उठाने में जितना एनर्जी लग रहा है वही इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। जाहिर सी बात है, हम बल्ब को यहाँ तक उठाएं तो एनर्जी कम लगा, यहाँ तक उठाएंगे तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगा, यहाँ तक उठाएंगे तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगा, यहाँ तक उठाएंगे तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगा। यानी बल्ब को हम लोग जितना ऊँचा उठाएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा। जैसे सीढ़ी पर आप लोग जितना ऊँचा सीढ़ी पर चढ़ते हैं उतना ज़्यादा आपको पैर में दर्द होता होगा, उतना ज़्यादा आपको थकान महसूस होता होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी लगता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत ऊंचा वेंकटेश्वर के मंदिर पे गए, तो मंदिर पे सीढ़ी बहुत ऊंचा तक है। चाहे पटना के गोलघर पे गए तो वहाँ गोलघर पे बहुत बड़ा सीढ़ी है,
तो सीढ़ी पे जब आप चढ़िएगा तो जितना ज़्यादा ऊपर जाइएगा उतना ज़्यादा पैर दर्द करेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी खर्च होगा। तो ऐसे ही इस बल्ब को हम लोग जितना ऊपर उठाएंगे यानी इस पर हम लोग वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है मेरा एनर्जी ख़त्म होगा। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस बल्ब में आ कहाँ से रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस बल्ब में कहाँ से आ रहा है, इस बॉडी पे वर्क करने पे आ रहा है। हम लोग इस बॉडी को वर्क करके ऊपर ले जा रहे हैं, वहीं से इसके पास क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। अब देखिए दोस्तों क्या एक रिलेशन होता है हाइट और पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्या बोलता है कि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दूं कि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है दोस्तों, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी हाइट को, कोई भी ऑब्जेक्ट के हाइट को धरती पर से जितना ज़्यादा ऊंचा ले जाएंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उतना ज़्यादा ऊंचा होगा। आई होप दोस्तों लाइट आ गया है, थोड़ा सा ब्राइटनेस मिनिमाइज हो गया। चलिए दोस्तों क्या बोलता है कि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखिए हाइट जितना ज़्यादा रहेगा, हाइट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, रहेगा, क्योंकि हाइट बढ़ाने से ही तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। आपको बताया ना कि जैसे जैसे हाइट को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो उतना ज़्यादा मेरा एनर्जी लगेगा, और जितना ज़्यादा मेरा एनर्जी लगेगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वैसे ही एक रिलेशन बन गया क्या कि हाइट को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और दूसरा क्या होगा, अगर हम लोग हाइट को डिक्रीज करते हैं, हाइट को कम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज करेगा। तो आपको मालूम चल गया होगा कि इस बॉल में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कहाँ से, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी चीज़ के हाइट को, उसका फार्मूला ही होता है mgh, यानी m मास g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट h हाइट, यानी उसका हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, हाइट कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। इसीलिए तो हाइट 0 हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जा रहा है, और उसके बाद हाइट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है। दोस्तों आई होप आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों क्या है। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आए तो क्या देखें कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज, नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैड, एवरी ऑब्जेक्ट हैड एवरी ऑब्जेक्ट हैज टेंडेंसी टू रिड्यूस इट्स एनर्जी। यानी दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट क्या चाहता है कि अपने एनर्जी को कम करे, हर ऑब्जेक्ट अपने एनर्जी को कम करना चाहता है, क्योंकि इंसान ही है। देखते हैं आपको पता होगा कि जो इंसान के अंदर ज़्यादा पैसा हो जाता है, चाहे जो ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, उसको घमंड हो जाता है कि मेरे अंदर बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत ज़्यादा घमंड है, मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है। तो अपने ताकत को ज़ाया करने लगता है, अपने ताकत को बर्बाद करने लगता है, किसी से लड़ने लगता है, अपने पैसा का मिसयूज करने लगता है, बर्बाद करने लगता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, ज़्यादा ताकत हो जाता है, तो अक्सर आप लोग देखते होंगे। तो सेम केस यहाँ पे भी होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पोटेंशियल एनर्जी, चाहे कोई भी एनर्जी ज़्यादा होता है तो वो अपने एनर्जी को क्या करना चाहता है, लूज करना चाहता है। जैसे पानी को देखिए, पानी अपने ऊपर से क्यों गिरती है, क्योंकि पानी के जब झरना से पानी गिरती है तो पानी के पास हाइट बहुत ज़्यादा होता है। तो हाइट बहुत ज़्यादा होने के कारण उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है। ऊपर से नीचे की ओर फ्लो क्यों होता है, क्योंकि वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। सेम केस यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक हम लोग इंक्लाइंड प्लेन ले लिए, क्या ले लिए यहाँ पे, हम लोग इंक्लाइंड प्लेन ले लिए। यहाँ पे देखिए हम लोग एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिए हैं। इस इंक्लाइंड प्लेन में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इस इंक्लाइंड प्लेन में देखते हैं कि एक ए है जो कि धरती के सटा हुआ है, और बी जो है धरती से कुछ हाइट पे है। बी जो है क्या है, धरती से, अर्थ से कुछ हाइट पे है। तो अब देखिए अर्थ से कुछ हाइट पे एक बल्ब रखा हुआ है और एक बल्ब अर्थ से ऊपर रखा हुआ है। तो जब बल्ब जैसे ही अर्थ के मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा जाएगा तो क्या होगा, अर्थ से ऊंचा है बल्ब, तो ये बल्ब क्या कहेगा, इंक्लाइंड प्लेन पे, ऐसे प्लेन पे रखा हुआ है ये, तो ये जो बल्ब क्या है अपने आप ढूंढ के नीचे आ जाएगा, अपने आप रोल करते करते क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम फिगर बनाए कि रोल करते करते पॉइंट ए पे आ गया, पॉइंट बी पे बल्ब रखा हुआ है, और जैसे इस बल्ब को हम लोग छोड़ेंगे, इस बल्ब छोड़ने से ये बल्ब पॉइंट ए पे आ जाएगा।
यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज टेंडेंसी टू रिड्यूस इट्स एनर्जी, यानी सारा के सारा ऑब्जेक्ट अपने एनर्जी को रिड्यूस करना चाहता है। तो अब देखिए जब बल्ब बी पे था, जब बल्ब बी पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बी इज ग्रेटर दैन पोटेंशियल एनर्जी ए। तो जब बल्ब बी पे है, बी पॉइंट पे, तो जाहिर सी बात है बी पॉइंट पे बल्ब का हाइट जो है अर्थ से ऊंचा है, यानी अर्थ से बल्ब का हाइट ज़्यादा है ना छोटू। देखिए आप लोग फिगर में देखिए, ये धरती से के यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है, तो यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है, तो धरती से कुछ हाइट पे बल्ब रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी जो बल्ब का होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इस बल्ब का होगा बी पॉइंट पे क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू पोटेंशियल एनर्जी इन ए। जब ये बल्ब ढुमुर के यहाँ पे आ जाएगा तो धरती पे आ गया, तो धरती पे आ गया तो जाहिर सी बात है इसके पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से और ज़्यादा नीचे इंक्लाइन रहता तो ये और ज़्यादा नीचे ढूलते चला जाता, नहीं जब तक ढूलता जब तक ये एनर्जी को जीरो ना कर लेता, जब तक ये धरती पे ना आ जाता। तो देखिए जब बी पॉइंट पे रखा हुआ है तो इसका एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी बी इज ग्रेटर दैन पोटेंशियल एनर्जी जी ए। तो जैसे ही ये बी पॉइंट ऊंचाई पे रखा हुआ है तो ढुमुर के नीचे आ जाएगा, नहीं अपने एनर्जी को क्या कर लेगा, कम कर लेगा। तो बल्ब मूव हाइट टू लो हाइट, बल्ब मूव हाइट टू लो हाइट बिकॉज ऑफ हाइट डिफरेंस। ये बल्ब क्यों मूव किया, बल्ब एक तो मूव किया कि उसके पास जब वो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, और ज़्यादा एनर्जी है तो हर आदमी चाहता है कि मेरा एनर्जी कम होते जाए, यानी उसका अपने एनर्जी को हर कोई चाहता है क्या करने के लिए, कम करने के लिए। अपने मिनिमम जो जैसा पोजीशन, आप लोग न्यूटन्स का नियम पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे कि जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, नहीं जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए वो वैसा है वैसा ही रहेगा। तो ऐसे ही बल्ब के पास पहले जीरो पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन वो उसको हाइट पे रख दिया गया। उस बल्ब के पास पहले जीरो पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन जैसे ही उस बल्ब को हम लोग हाइट पे रख दिए तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ आ गया। तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही उसके पास आया तो क्या कह रहा है, सोच रहा है कि नहीं मुझे पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए, मेरे पास जीरो पोटेंशियल एनर्जी था, मैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे ही रहना चाहता हूँ। तो फिर ढुमुर के कहाँ पे आ जाएगा, धरती पे आ जाएगा, वो रोल मोशन करते हुए कहाँ पे आ जाएगा, धरती पे आ जाएगा। तो वही बताया है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे क्या है, ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पे क्या है, कम है। तो बल्ब क्यों मूव कर रहा है, बल्ब इसलिए मूव कर रहा है कि वो दोनों जगह के बीच में क्या है, हाइट डिफरेंस है। तो बल्ब किसके लिए अथी हो रहा है, लाइट फिर कट गई दोस्तों, बारिश हो रही है इसी वजह से लाइट बार बार आ रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि बल्ब जो मूव कर रही है हाइट डिफरेंस, यानी दो गो बल्ब के बीच में क्या है, हाइट डिफरेंस है। हाइट डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी एक जगह ज़्यादा है एक जगह जीरो है। तो हर एवरी ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी होता है अपने पोटेंशियल एनर्जी का कम करे, तो हाइट पर से ढूंढ कर या रोलिंग होकर धरती पे आकर वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रही है, अपने एनर्जी को रिड्यूस कर रही है। अब देखिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, एक हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों, एक हम लोग ले लेते हैं जार, जिसमें हम लोग एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, बीच से ऐसे है जिसमें हम लोग एक यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, एक सक्शन पंप लगा दिए हैं, एक वाल लगा दिए हैं जो कि पानी इधर से इधर ना जा पाए। अब देखिए एक में पानी हम लोग ज़्यादा भर दिए हैं, जो ए है उसमें पानी ज़्यादा भर दिए, बी जो है बी में पानी कम भर दिए। तो देखिए इसका हाइट पानी का कम है, इसका हाइट पानी का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ले, देखिए यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक हाइट है और यहाँ पे पानी का हाइट यहीं तक है। नहीं अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे हम वाल से बंद किए हुए हैं, वाल से क्या किए हुए हैं, बंद किए हैं। जैसे ही हम इस वाल को ओपन करते हैं, इस वाल को हम लोग खोलते हैं, जैसे टंकी में वाल लगा होता है ना, ऐसे ऐसे नचाने पे पानी नीचे आने लगता है, फिर ऐसे करने पे बंद हो जाता है। तो वैसे ही जैसे ही हम वो वाल को खोलते हैं वैसे ही क्या होता है कि पानी जो है इधर से इधर आने लगता है, किधर आने लगता है, इधर आने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पानी जब ऊपर आता है झरना की तरह कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी पानी जब ऊपर आता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होता है, झरना के ऊपर पहाड़ों पर होता है तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि धरती से ज़्यादा हाइट पे है। तो अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए क्या करता है, ऊपर से नीचे गिरता है, नदी में गिरता है, खाई में गिरता है, अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है। वो ज़्यादा हाइट से कम हाइट में आना चाहता है। वैसे ही इस जार में देखिए पानी ज़्यादा, इस जार में पानी कम है। इसको हम सक्शन पंप से बंद किए, जैसे ही पंप वाल को खोल दिए तो क्या देखते हैं कि पानी ए से
बी में क्या हो रहा है, जा रहा है, पानी ए से बी में जा रहा है। कब तक जाएगा, जब तक दोनों में पानी क्या ना हो जाए, बराबर बराबर ना हो जाए। तो क्या होता है देखिए, इफ़ वी ओपन वाल देन वाटर फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल कहने का मतलब लेवल, यानी वाटर जो है हाई पोटेंशियल से क्या होगा, लो पोटेंशियल की ओर फॉलो करने लगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे इसलिए होता है कि वाटर फ्लो ड्यू टू लेवल डिफरेंस, लेवल डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। ऊपर जो था बल्ब ऊपर से नीचे गिर रहा था, किसके कारण, हाइट डिफरेंस के कारण। यहाँ पे पानी ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, लेवल डिफरेंस के कारण आ रहा है, क्योंकि पानी का भी हाइट बढ़ने पे पोटेंशियल बढ़ जा रहा है, बल्ब का भी हाइट बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे हाइट डिफरेंस के कारण ऊपर से बल्ब नीचे गिर रहा है। यहाँ पे पानी ज़्यादा में से कम में इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लेवल डिफरेंस है, यानी पानी का लेवल का जो है, लेवल मतलब हाइट ही ना हुआ, एक प्रकार का हाइट हुआ, लेवल ज़्यादा यानी हाइट ज़्यादा है, यानी यहाँ पे भी लेवल डिफरेंस, बस सेम चीज़ है। लेकिन जैसे आप लोग बोलते हैं कि लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ को भी मीटर में ही नापते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में ही नापते हैं, बस हम लोग एक अलग नाम दे देते हैं। तो वैसे ही लेवल भी क्या होता है, हाइट, और यहाँ पे तो हाइट डिफरेंस है, यहाँ पे लेवल डिफरेंस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से पानी इधर जा रहा है लेवल डिफरेंस के कारण, क्योंकि पोटेंशियल इधर हाई है तो ये अपने लो पोटेंशियल में आ रहा है। ऊपर भी यहाँ पे भी बल्ब का पोटेंशियल हाई है, लो पोटेंशियल में आ रहा है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों क्या है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं, लेट्स टेक 2 मेटल बल्ब। हम लोग यहाँ देखते हैं 2 मेटल बल्ब, मेटल का बल्ब लेते हैं दोस्तों। अब दोनों मेटल के बल्ब पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों मेटल के बल्ब पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दोनों मेटल के बल्ब पे हम लोग एक टेम्परेचर देते हैं। दोनों मेटल के बल्ब को हम लोग गैस जलाते हैं, सिलेंडर जलाते हैं, गैस जलाते हैं और दोनों को टेम्परेचर दे देते हैं। तो एक मेटल को हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देते हैं, दूसरे मेटल को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं। मेटल ए को हम लोग 20 डिग्री का टेम्परेचर दिए, मेटल बी को हम लोग 100 डिग्री का टेम्परेचर दिए। अब दोनों को क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को जोड़ देते हैं। जैसे ही दोनों को जोड़ते हैं तो आपको मालूम है कि मेटल इज अ कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो जैसे ही दोनों को जोड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि जो 100 डिग्री सेल्सियस था ना, वो अब हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है किस में, 20 डिग्री सेल्सियस वाला में। कब तक ट्रांसफ़र करता है, जब तक दोनों में टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जैसे देखिएगा क्या होता है कि हम लोग रूम में क्या करते हैं, चाय रखते हैं, गर्म चाय रूम में रखते हैं, तो क्या होता है, वो चाय धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। क्यों ठंडा होने लगता है, कि वो इन्वायरमेंट को टेम्परेचर देने लगता है। तो जब वो चाय इन्वायरमेंट को टेम्परेचर देने लगेगा तो अपने क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वैसे ही ये मेटल बल्ब भी है, मेटल बल्ब किसको टेम्परेचर देने लग रहा है, इस 20 डिग्री सेल्सियस वाले को टेम्परेचर दे रहा है। तब तक देगा जब तक दोनों के पास टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम बी टू ए बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। तो अपने हीट को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। कब तक करेगा, जब तक दोनों के अंदर बराबर टेम्परेचर ना हो जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा। इधर हम लोग बात किए हैं क्या, इधर हम लोग बात किए हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाइट बढ़ाने पे बढ़ रहा है। यहाँ पे बात क्या किए हैं कि यहाँ पे ये बल्ब जो है नीचे आ जा रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हाइट डिफरेंस के कारण आ रहा है। पानी इसमें से इसमें जा रहा है, क्यों जा रहा है, लेवल डिफरेंस के कारण आ रहा है। यहाँ पे बल्ब बी से लेके बल्ब ए में टेम्परेचर जा रहा है, क्यों जा रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जा रहा है। यहाँ पे देखिए, 1 क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड, हाउ एनर्जी कम्स इन हायर पोटेंशियल ऑब्जेक्ट। आपके दिमाग में दोस्तों एक सवाल आया होगा ये 3 एग्जाम्पल लेने के बाद कि हम लोग हाइट पे बल्ब को रखते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे, तो बल्ब ढूंढ के नीचे आ जाता है। एक वाटर के हाइट और एक वाटर के लो लेवल, एक वाटर के हाई लेवल, दोनों को जोड़ देते हैं सक्शन पंप से, वाल से। तो जैसे ही वाल को खोलते हैं तो हाई वाटर लेवल का जो है वो लो वाटर लेवल में जाता है। आखिर फिर हम लोग हीट में देखें, यहाँ पे मेटल को गर्म किए तो देखें कि टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है वो कम टेम्परेचर में जा रहा है। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं 20 डिग्री सेल्सियस से वो 100 डिग्री सेल्सियस में जा रहा है, क्यों नहीं लो लेवल के वाटर से हाई लेवल में वाटर जा रहा है, क्यों नहीं बल्ब नीचे से ऊपर जा रहा है, सब ऊपर से ही नीचे क्यों आ रहा है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, वो क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे 1 क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड, हाउ एनर्जी कम्स इन हायर पोटेंशियल ऑब्जेक्ट। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो हायर पोटेंशियल है
वो उसके पास आया कहाँ से। तो अभी हम फर्स्ट में बताए हैं, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का हाइट अर्थ से ऊपर ले जाएंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। वो पोटेंशियल इसलिए बढ़ेगा ताकि हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे वर्क करके ऊपर ले जाएंगे उसको। उस पर हम लोग वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है मेरा एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में जाएगा। तो मेरा एनर्जी जब उस ऑब्जेक्ट में जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग वर्क करेंगे, तो उसके पास मेरा एनर्जी उसके पास हो जाएगा, वो कैची में बदल जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा। तो अब देखिए, टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम यू नीड टू डू सम वर्क ऑन इट। हम लोग किसी भी बॉडी का अगर एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम लोग को उस पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि मेटल बल्ब पे भी हम लोग वर्क किए। एक मेटल बल्ब को हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर दिए, एक को 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर दिए। तो उसको हम टेम्परेचर दिए ना भाई, गैस का टेम्परेचर दिए, उसको हीट एनर्जी दिए, यानी हीट एनर्जी दिए, तो गैस का एनर्जी तो कम हुआ होगा ना। जब हम लोग गैस जलाएंगे तो जाहिर सी बात है जब वो गर्म होगा तो गैस कम होगा। जैसे खाना आप बनाते हैं गैस पे, तो गैस पे खाना बनाते हैं तो खाना पकता है, यानी खाना में एनर्जी जाता है, तो गैस का एनर्जी तो कम होता है ना, गैस धीरे धीरे ख़त्म होता है ना। वैसे ही हम लोग इसको एनर्जी दिए। फिर उसके बाद हम लोग पानी को ऊपर, यहाँ पे पानी को हम लोग ऊपर हाइट में है, तो सर हम पानी को कैसे एनर्जी दिए। तो पानी जब हम लोग बाल्टी भरे होंगे, बाल्टी से उठा के पानी उसमें हम लोग भरे होंगे, बाल्टा से उठा के हम लोग पानी भरे होंगे, फिर मोटर चलाकर पानी भरे होंगे। तो मोटर चलाकर भरे होंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च हुआ एक, जिसमें ज़्यादा पानी है उसको भरने में। अगर हम लोग अपने हाथ से बाल्टी पानी दिए होंगे, उठा के डाले होंगे, तो मेरा एनर्जी उस बाल्टी से और पानी में कन्वर्ट होके, तो जितना ज़्यादा इसमें पानी डालेंगे उतना ज़्यादा मेरा पानी भरने में इस एनर्जी खर्च होगा। तो मेरा जो एनर्जी खर्च होगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आ जाएगा। वैसे ही इस बल्ब को जब लोग यहाँ से यहाँ ले गए होंगे, चाहे यहाँ से ऊपर ले गए होंगे, तो यहाँ पे मेरा एनर्जी लगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों कैसे। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे बल्ब का हाइट 0 था तो एनर्जी कम था। हम लोग इसको 5 मीटर तक ले गए तो मेरा एनर्जी खर्च हुआ, 10 मीटर तक ले गए तो और ज़्यादा खर्च हुआ। तो हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी हायर पोटेंशियल ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी कहाँ से आता है, तो एनर्जी वहाँ से आता है जब हम लोग उस पर काम करते हैं। तो हम लोग जब उस पर काम करते हैं तो मेरा एनर्जी उसमें चला जाता है, और वो जो मेरा एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र होता है वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रूप ले लेता है। द वर्क डन ऑन एनी बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। ये बताया कि जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो वर्क उस ऑब्जेक्ट पे, जैसे मान लीजिए ये माउस है, इस माउस को हम लोग ऊपर उठा रहे हैं, तो इस माउस को जितना ऊपर उठाएं, यानी जितना ज़्यादा ऊपर उठाएंगे तो मेरा जो एनर्जी लगा इस माउस को ऊपर उठाने में, ये इसमें चला गया, और इसमें जाने के बाद इस माउस में एनर्जी आ गया, जिसका नाम हम लोग देते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। यानी मेरा एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया इसमें, क्या, कौन सा एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। वैसे ही हम लोग बाल्टी में से पानी भरे बड़ा टैंक में, तो भरते गए तो जितना ज़्यादा भरेंगे उतना ज़्यादा मेरा एनर्जी उस पानी में जाएगा, और जितना ज़्यादा पानी का हाइट होगा, जितना ज़्यादा पानी भरा जाएगा उतना ज़्यादा पानी के पास क्या होगा दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आता है। जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी आने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है दोस्तों, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है उस पर, तभी जाके पोटेंशियल एनर्जी आता है। जो वर्क हम लोग उस पर करते हैं वही वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर मेरा एनर्जी से वो कन्वर्ट हो जाता है, किस एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक। वो तो टॉपिक जितना पढ़ा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, हाइट लेवल डिफरेंस क्या है, हाइट डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, वो सब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए ही पढ़े हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आपको PDF मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। जस्ट अवेट, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं मेन पॉइंट पे, जो हम लोग का टॉपिक था शुरू में, जिस पे हम लोग डिस्कस करने के लिए बात की है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी EPE। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इसका डिफिनेशन कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ चार्ज
चार्ज मीन्स एक्सेस चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द बॉडी। हम लोग के कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्सेस चार्ज आ जाए तो उस एक्सेस चार्ज जितना होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। एक्सेस चार्ज, चार्ज नहीं। मान लीजिए इस माउस है तो ये माउस पे तो पहले से चार्ज है, कोई मैटर है तो मालूम है कि ये मैटर है तो मैटर जी कंजिस्ट ऑफ चार्ज। इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों मिल के न्यूट्रल हो गया है। लेकिन अगर इस माउस पे हम लोग अलग से जो चार्ज लाएंगे, अलग से जो चार्ज इस पे ला कर रखेंगे, यानी एक्सेस चार्ज, यानी इस माउस जो पहले से तो है न्यूट्रल, हालांकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो 10 प्रोटॉन होगा, दोनों मिलकर न्यूट्रल बना दिया। इसके पास पहले से चार्ज है लेकिन ये न्यूट्रल में है। लेकिन अब हम लोग इस पे अलग से कोई चार्ज लाएंगे तो जो अलग से हम लोग चार्ज लाएंगे उस चार्ज को लाने में जो हम लोग को मेहनत करेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे भी बताएं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं धरती से, तो ऊपर उठाने में जितना ज़्यादा एनर्जी लगता है उसी को उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वैसे ही पानी को भरने में जितना ज़्यादा एनर्जी लगता है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, चाहे कोई एनर्जी बोलते हैं। हीट को हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को गर्म करने में जितना एनर्जी लगा उसको हम लोग पोटेंशियल या हीट एनर्जी बोलते हैं। यानी वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग को चार्ज लाएंगे, उस चार्ज को लाने में हमको जितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो वही बोलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड इन द टर्म ऑफ चार्ज एक्सेस एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। अगर कोई बॉडी पे हम चार्ज लाकर उस पर रख दे तो उस चार्ज लाने में हमको जितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मेरा जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा, वही एनर्जी उस बॉडी चार्ज को लाने में जितना ज़्यादा लगेगा उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मान लीजिए बोतल एक ऑब्जेक्ट है, अब इस बोतल पे हम लोग चार्ज उठा के लाएं, उठा के एक इलेक्ट्रॉन उठा के ला के रख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को उठा कर ला कर रखने में, इस बोतल पे रखने में, इस बोतल को इलेक्ट्रॉन ला कर देने में, इस बोतल पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने में, इस बोतल पे इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ाने में मेरा जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, मोर द चार्ज ऑन द बॉडी मोर इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जितना ज़्यादा हम लोग चार्ज लाएंगे, ला कर देंगे, जितना ज़्यादा मेरा एनर्जी खर्च होगा। किसी ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए हमको चार्ज लाना है तो हम जितना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट को चार्ज ला कर देंगे उतना ज़्यादा मेरा एनर्जी खर्च होगा। अब मेरा जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा उतना ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। आपको बताए थे कि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट को हम लोग धरती पर से उठाकर ऊपर ले जाएंगे उतना ज़्यादा मेरा एनर्जी खर्च होगा। अब मेरा जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा उतना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह ही चार्ज भी है, बस वहाँ पे हाइट बढ़ा रहे थे, यहाँ पे हम चार्ज, दूसरे चार्ज को लाकर इस बॉडी पे रख रहे हैं। तो दूसरे चार्ज को लाकर इस बॉडी पे रखने में मेरा जो एनर्जी खर्च होगा उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो हम हमेशा याद रखिए कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमको चार्ज करना है, उस पर हम लोग को चार्ज देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को उठाकर, इलेक्ट्रॉन को उठाकर उस ऑब्जेक्ट पे ला के फेंकेंगे, ला के उस पर रखेंगे। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जला कर रखेंगे उतना ज़्यादा मेरा एनर्जी खर्च होगा, और जितना ज़्यादा मेरा एनर्जी खर्च होगा उतना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बोल भी रहा है कि जितना ज़्यादा चार्ज उस बॉडी पे होगा उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा हम वर्क करेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब देखिए दोस्तों, टू चार्ज अ बॉडी वी नीड टू सप्लाई इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सटर्नली। हम लोग को किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सटर्नली देना पड़ेगा। तो हम लोग कोई बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो टू चार्ज ए बॉडी, हाउ टू चार्ज ए बॉडी, टू चार्ज ए बॉडी सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, बिना वर्क किए हुए हम किसी बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरा इस जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है, इस मोबाइल को भी चार्ज करने के लिए कोई अलग बॉडी को काम करना पड़ता है। वो काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक काम करता है। लाइट आता है, लाइट से चार्जर लगाते हैं तो चार्ज होता है मोबाइल। वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ काम को करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक आयरन बॉल ले लेते हैं हम, ये आयरन बॉल है। इस आयरन बॉल को कैसे चार्ज करेंगे, तो टू चार्ज अ बॉडी सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन।
कोई भी बॉडी को, आखिर कोई बॉडी चार्ज कैसे होगा? तो हम लोग उस पर काम करेंगे तो ही ना चार्ज होगा, हम लोग उस पर इलेक्ट्रॉन ला कर देंगे उसको तब ना चार्ज होगा। तो कोई भी बॉडी पे हम लोग काम करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन ला कर देंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को लाने में जितना एनर्जी मेरा खर्च होगा उसी को तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अभी आपको बता दिए, लेकिन अभी मेन डिफिनेशन बाकी है। देखिए, एक आयरन बॉल है, इस आयरन बॉल पहले से न्यूट्रल है, पहले से इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है न्यूट्रल अवस्था में। जैसे हर चीज़ न्यूट्रल अवस्था में है, ये मैं हूँ न्यूट्रल अवस्था में हूँ, ये बोतल है न्यूट्रल अवस्था में, कोई मेटल का ऑब्जेक्ट भी रहेगा वो भी न्यूट्रल अवस्था में ही रहेगा। लेकिन उसको हम लोग चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, उस पर हम लोग इलेक्ट्रॉन ला कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन ला कर देने वाला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का है, जो कि क्लास 12 में पढ़ना है। अभी बस इतना जानिए कि उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ला कर देंगे बस। मान लीजिए आयरन बॉल है, इस आयरन बॉल पे हम लोग इलेक्ट्रॉन ला कर दे रहे हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन लाए, 1 इलेक्ट्रॉन लाया, 2 इलेक्ट्रॉन लाया, 3 इलेक्ट्रॉन लाया, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही बहुत सारा इलेक्ट्रॉन उसको ला कर दे रहे हैं। यानी उस आयरन बॉल पे हम लोग इलेक्ट्रॉन ला के क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, एकदम उझिल रहे हैं बाल्टी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के मुट्ठी में ला कर उस आयरन बॉल को दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लाने में मेरा जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च हुआ, मान लीजिए आयरन बॉल है, हम इलेक्ट्रॉन लाए, आयरन बॉल पे रख दिए, इलेक्ट्रॉन लाए, आयरन बॉल पे रख दिए, इलेक्ट्रॉन लाए, आयरन बॉल पे रख दिए, इलेक्ट्रॉन लाए, आयरन बॉल पे रख दिए। हाँ, हम इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं, आयरन बॉल पे रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं, आयरन बॉल पे रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं, आयरन बॉल पे रख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लाकर इस आयरन बॉल पे रख रहे हैं, तो आयरन बॉल का पे क्या हो रहा है, एक्सेस चार्ज हो रहा है, यानी आयरन बॉल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन को लाकर इस आयरन बॉल पे रखने पे जितना ज़्यादा मेरा एनर्जी खर्च हुआ, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यानी दिस वर्क डन, यानी हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉन को लाकर इस आयरन बॉल पे क्या कर रहे हैं, इस आयरन बॉल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस आयरन बॉल को हम लोग चार्ज कर रहे हैं, इस पर एक्सेस चार्ज दे रहे हैं। तो दिस वर्क, यहाँ पे देखिए मेन डिफिनेशन यहीं पे है, क्या कह रहा है, दिस वर्क डन टू बी चार्ज द बॉडी इज स्टोर्ड इन दिस बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन टू चार्ज द बॉडी इज स्टोर्ड इन दिस बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस आयरन बल्ब को चार्ज करने में, आयरन बल्ब को इलेक्ट्रॉन देने में जितना ज़्यादा मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, वही वर्क इस आयरन बॉडी में क्या चीज़ के रूप में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो जाएगा। यानी अभी आपको बताएं कि अगर ये आयरन बॉल है तो इस पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ला कर रख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ला कर रखने में जितना ज़्यादा मेरा एनर्जी खर्च हुआ, वही एनर्जी इस आयरन बॉल के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। वंस मोर, और मान लीजिए आयरन बॉल है, इस आयरन बल्ब को चार्ज करने के लिए हमको इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो हम इलेक्ट्रॉन को उठा कर लाए और इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर उठा कर लाए, फिर इसको दे दिए, फिर उठा कर लाए, फिर इसको दे दिए। तो हमको इलेक्ट्रॉन को लाने में जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लाकर इस आयरन बॉडी पे रखने में जितना ज़्यादा मेरा एनर्जी खर्च हो रहा है, वही एनर्जी इस आयरन बॉडी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो जाएगा। जैसे कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कोई ऑब्जेक्ट को उठाते थे, जितना उठाते थे तो उठाने में मेरा जितना एनर्जी खर्च होता था, वो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह हो जाता था। वही वाटर में भी हो जाता था, वही हीट ट्रांसफ़र में भी हो जाता था। तो सेम चीज़, कोई आयरन का बल्ब है, उस पर को हम लोग को चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए हम उसको इलेक्ट्रॉन ला कर देंगे। उस इलेक्ट्रॉन को ला कर देने में जितना ज़्यादा मेरा एनर्जी खपत हुआ, वही एनर्जी इस आयरन बॉडी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मान लीजिए इस आयरन बॉल है, इस आयरन बॉल को हम लोग चार्ज करने में, इस पे इलेक्ट्रॉन लाने में क्या कितना एनर्जी खर्च हो रहा है, 10 जूल एनर्जी खर्च हो रहा है। तो 10 जूल एनर्जी खर्च हुआ तो इस पे कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आया, कितना ज़्यादा चार्ज आया, 2 कूलम का चार्ज आया। देखिए यहाँ पे 10 जूल एनर्जी खर्च करके हम लोग कितना चार्ज किए इस बल्ब को, 2 कूलम चार्ज किए। नहीं, 2 कूलम का चार्ज करने के लिए हमको कितना एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, 10 जूल खर्च करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 10 जूल एनर्जी है ना, 10 जूल इज एनर्जी टू कैरी इलेक्ट्रॉन, दिस इज देन 10 जूल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी हमको 2 कूलम का चार्ज इस आयरन बल्ब को देने के लिए 10 जूल का एनर्जी जो खर्च करना पड़ा, वही 10 जूल का एनर्जी इस आयरन बल्ब में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा,
बन जाएगा। यानी मान लीजिए हमको इस आयरन बल्ब को 2 कूलम का चार्ज करना है, 2 कूलम चार्ज करना है इसको, हम लोग आयरन बल्ब को 2 कूलम क्या करना है, चार्ज करना है। तो इस आयरन बल्ब को 2 कूलम चार्ज देने के लिए मेरा 10 जूल का एनर्जी खर्च हुआ। यानी 2 कूलम का चार्ज को पकड़ कर लाने में और इस आयरन बल्ब पे हमको रखने में, इस आयरन बल्ब को 2 कूलम चार्ज देने में हमको 10 जूल का एनर्जी खर्च हुआ। तो जो 10 जूल का एनर्जी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस आयरन बल्ब के पास कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, 10 जूल का एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो 10 जूल का एनर्जी खर्च हुआ। यानी इस 2 कूलम को चार्ज करने में हम लोग का 10 जूल का एनर्जी खर्च हुआ। तो यही 10 जूल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चार्ज ए बॉडी। यानी इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चार्ज ए बॉडी। यानी किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी जितना ज़्यादा काम हम लोग को करना पड़ेगा, वही काम उस बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो जाएगा। तभी बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को उठाकर कोई आयरन बॉडी पे रखते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन को उठाकर हम लोग आयरन बॉडी पे रखते हैं, तो उस आयरन बॉडी को चार्ज करने में जितना ज़्यादा मेरा एनर्जी खर्च हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको समझ में आएगा कि आयरन बॉल है, इस आयरन बॉल पे 2 कूलम को चार्ज लेने के लिए हम लोग 10 जूल का एनर्जी खर्च किए। तो 10 जूल का जो एनर्जी है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। यानी इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चार्ज अ बॉडी। यानी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए जितना ज़्यादा मेरा एनर्जी खर्च होगा, उसी एनर्जी उस बॉडी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे बोलते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग अ बॉडी इन 1 कूलम चार्ज। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन चार्जिंग अ बॉडी बाई 1 कूलम चार्ज। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 कूलम को चार्ज करने में जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमको 1 कूलम का चार्ज करना है। तो 1 कूलम का चार्ज करने के लिए जितना ज़्यादा मुझे काम करना पड़ेगा, वही काम इस बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 कूलम का चार्ज किया, 2 कूलम चार्ज करने पे 10 जूल का एनर्जी खर्च हुआ। तो 1 कूलम चार्ज करने के लिए कितना जूल का एनर्जी खर्च होगा, 5 जूल का एनर्जी खर्च होगा। तो जो 5 जूल होगा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको बोलते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट को हमको 1 कूलम का ही चार्ज करना है, और 1 कूलम का ही चार्ज करने के लिए जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए जितना ज़्यादा एनर्जी हम लोग को लगता है, उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है 1 कूलम चार्ज करने के लिए जितना एनर्जी खर्च करना पड़े। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है कि जितना चार्ज करने के लिए जितना भी ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़े कोई ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए, उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 कूलम चार्ज करने के लिए, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना भी चार्ज करने के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज फार्मूला होता है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना है, 10 जूल है, और चार्ज कितना है, 2 कूलम है। तो 2 × 5 यानी 5 जूल प्रति कूलम हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, 5 जूल प्रति कूलम यहाँ पे आ गया। तो हमारे कहने का मतलब छोटू कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला बहुत VVI है, बहुत VVI है। आप लोग इसको रट्टा मार दिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को 1 कूलम का चार्ज करने के लिए जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च हो, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए जितना ज़्यादा मेरा एनर्जी खर्च होगा, उस एनर्जी जो है उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ दोस्तों, टाइम काफ़ी हो गया।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि यही टॉपिक है। वो टॉपिक थोड़ा सा छोटा रहेगा, वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा, तुरंत कवर हो जाएगा। अभी मैं पढ़ा देता, थोड़ा सा मेरा गला में खराश टाइप का हो रहा है, इसी वजह से आगे नहीं पढ़ा पाऊँगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स वेरी मच। आप लोग छोटू मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस बार मोटिवेशनल सेशन लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द, कि आदमी को कितना दिल लगना चाहिए हैबिट बनाने में, और आप लोग को उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं बिल्कुल साइंटिफिकली बताऊँगा। और भी मैं यहाँ पे इंग्लिश का भी क्लास लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द, स्पोकन का क्लास। आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।